हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने फ्री एजुकेशनल चैनल वाईफाई बुक में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्लास 10th के बोर्ड में आने वाले सिलेबस में 30% क्या क्या कम हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है कि इस साल कोरोना की महामारी की वजह से हमारी जो क्लास थी पूरी तरह से चल नहीं पाई। इसके कारण से हमारा जो सिलेबस था वो भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाया। तो सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो हमारा सिलेबस था उसमें से 30% कम हो जाएगा, जो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। तो आइए हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या 30% घटा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह विषय सूची है हमारे न्यू सिलेबस का। यहाँ पर टोटल 11 चैप्टर है, लेकिन अगर आप अपनी बुक में उठाकर देखिए तो वहाँ पर पूरे कितने चैप्टर हैं? 15 चैप्टर हैं। तो यदि हम अपने बुक से देखें तो हमारे बुक में देखिए, हमारे बुक के हिसाब से देखिए, यहाँ पर 1 से लेके यहाँ पर 8 चैप्टर है। और सेकेंड में देखिए यहाँ पर 9 से लेकर 15 है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि हमारा जो चैप्टर है वो टोटल कितनी है? 15 चैप्टर्स है। और हमारा जो न्यू सिलेबस का चैप्टर है वहाँ पर देखिए 11 चैप्टर है। यानी कि इसमें हमारा 4 चैप्टर, यानी 4 जो चैप्टर थे, 4 अध्याय हमारे कम हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर 4 अध्याय क्या क्या कम हुए हैं। तो हमें जो जो नहीं पढ़ना है हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारा देखिए, पहला पहला जो है बहुपद, हमें बहुपद नहीं पढ़ना है क्योंकि ये हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। इसी प्रकार से हमारे समांतर श्रेणियाँ हैं, वृत्त हैं तथा प्रायिकता है। यह 4 चैप्टर हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। तो ये तो बात थी कि हमारे जो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो अब हम यह पढ़ेंगे कि हमारे एग्ज़ाम में आएगा क्या। तो आइए अपने सिलेबस पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पर संख्या पद्धति में एक चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अंकगणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित करना है। हमारा जो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है उसे पढ़ना है तथा उदाहरण सहित कि √2, √3, √5 अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन ये भी पढ़ना है। परिमेय संख्याओं का शांत तथा अशांत दशमलव प्रसार निरूपण, ये हमारा था इकाई फर्स्ट। इकाई सेकेंड में बीजगणित में देखिए यहाँ पर पहले 3 चैप्टर्स थे, बहुपद था और 2 चरवार रैखिक समीकरण युग, द्विघात समीकरण। लेकिन यहाँ पर देखिए बहुपद जो था वो हटा दिया गया है। अब यहाँ पर सिर्फ आपको 2 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, एक तो 2 चरवार रैखिक समीकरण युग, दूसरा द्विघात समीकरण। थर्ड इकाई है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में रेखा पढ़ना है। इसी प्रकार से देखिए हमारा ज्यामिति है, ज्यामिति में त्रिभुज के बारे में आपको पूरा पढ़ लेना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर भी ये सिलेबस पूरी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, नहीं तो हमने डायरेक्ट UPMSP की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज था, अब सेकेंड है रचनाएं। हमें त्रिभुज और रचनाओं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर पहले देखिए वृत्त भी था। हमारी जो ज्यामिति था वहाँ पर वृत्त भी था, लेकिन अब वृत्त नहीं पढ़ना है। त्रिकोणमिति में देखिए कुछ नहीं घटा है, त्रिकोणमिति का आपको पूरा पढ़ना है। त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ना है, त्रिकोणमिति का सर्वनिकाय और ऊंचाइयाँ और दूरी से संबंधित जो प्रश्न हमारे हैं उनको भी पढ़ना है। अब 6 इकाई है मेंसुरेंस। मेंसुरेंस में देखिए इसमें भी कुछ नहीं घटा है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है और पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन है। लास्ट इकाई है 7th वाला। यहाँ पर पहले सांख्यिकी तथा प्रायिकता था, इसमें से प्रायिकता पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब आपको सिर्फ सांख्यिकी पढ़ना है। सांख्यिकी में देखिए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक, संचयी बारंबारता ग्राफ जो है हमारा, उसे भी पढ़ना है। तो यह थी हमारा पूरा सिलेबस जो कि हमारे प्रश्न में, हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, तथा अगली वीडियो में हम बताएंगे कि हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं,
इसमें से पूरे चैप्टर में से कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन उनमें से 10 से 12 क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं तथा आ भी सकते हैं, तो उनका वीडियो मैं डालूंगा। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसी प्रकार से हम सभी वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए तथा लाइक भी कर दीजिए, और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि उसका भी मदद हो, वो भी बोर्ड एग्जाम में पास हो जाए। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद।